हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल और एग्जाम्पल 32 तक हो गए थे ना। चलिए अब देखिए तुम एग्जाम्पल नंबर 34 देखिए। ठीक है, 33 हो जाएगा, ये आसानी है, और 32 का सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी सिंपल है। चलिए अब तुम देखिए इसमें एग्जाम्पल नंबर 34, लास्ट एग्जाम्पल है इसका, पेज नंबर V50। इफ ए वैक्टर इज ए कांस्टेंट वैक्टर, ए वैक्टर क्या दिया इन्होंने, कांस्टेंट वैक्टर दिया। प्रूव दैट कर्ल ए वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर बटे आर क्यूब, किसके बराबर ला के दिखाना है, माइनस ए वैक्टर बटे आर क्यूब प्लस 3 वैक्टर बटे आर की पावर 5 ए वैक्टर डॉट आर वैक्टर। तो ए वैक्टर तो दे रखा है इन्होंने कांस्टेंट वैक्टर। एग्जाम्पल नंबर है ये, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 34। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इसमें कर्ल किसका निकालना हमें, ए क्रॉस बी का निकालना। तो कौन साइड ले ली, चलिए हमने यहां से लेफ्ट हैंड साइड ले ली। बोलिए लेफ्ट हैंड साइड कर्ल जो निकालना हमें, कर्ल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब का निकालना। तो कर्ल का मतलब होता है डेल क्रॉस, कर्ल का जो मतलब होता है कितना होता है, डेल क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। इसको लिखते हैं डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जी। ठीक है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समीशन में लिख सकते हैं, आई के लिए केवल समीशन आई क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स 1 अपॉन आर क्यूब। चलिए मैंने अलग लिख लिया, और कितना, ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। समीशन में लिख सकते हैं भाई, डेल क्रॉस जो होता कितना, आई डेल अपॉन डेल एक्स, तो मैंने इसके साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वेक्टर, और डेल अपॉन डेल एक्स लिख दिया, इसको 1 अपॉन आर क्यूब ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिख दिया। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इस सारे का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, किसके रेस्पेक्ट कर दीजिए, एक्स के रेस्पेक्ट। ये फर्स्ट फंक्शन और इस सारे को मानिए सेकंड फंक्शन। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, समीशन आई वेक्टर क्रॉस, फर्स्ट फंक्शन को ऐसी रखिए, 1 अपॉन आर क्यूब को ऐसी रखिए, डेल अपॉन डेल एक्स किसका करना, ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, या चलिए कर ही दीजिए इसका भी डिफरेंशिएशन, फिर ज़्यादा लाइन आएंगी। चलिए डिफरेंशिएशन इसका कर ही दीजिए। इसको ऐसी रखा, इसका डिफरेंशिएशन करना, फर्स्ट को ऐसी रखेंगे, क्रॉस डेल आर वेक्टर बटे डेल एक्स प्लस ए वेक्टर का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है ना, तो 0 हो जाएगा ये। देखिए भाई हमने किसको ऐसी रखा, 1 अपॉन आर क्यूब को ऐसी रखा, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर प्लस ना आएगा, अब के इसका करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना भाई, इसको आर की पावर ऊपर जाकर कितनी हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा बोलिए, माइनस के 3 अपॉन आर का भी करेंगे, डेल आर एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे, डेल आर अपॉन डेल एक्स, और किसको ऐसी रखना हमें, ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर को ऐसी रखना। तो ये बताइए डेल आर बटे डेल एक्स किसके बराबर होता है, एक्स अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल एक्स किसके बराबर, एक्स अपॉन आर। और ये बताइए किसके बराबर होता है भाई, तुम्हें मालूम होगा आर वेक्टर जो होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यदि इसका आर का एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो ये बताइए डेल आर बटे डेल एक्स किसके बराबर आएगा,
आई के बराबर आएगा। तो देखिए क्या बचेगा यहाँ से, समीशन आई क्रॉस 1/r³, 1/r³, ठीक है। ई वेक्टर इसका मान रख दीजिए, वहाँ से बोलिए क्या था। ये तो 0 ही हो गया, प्लस माइनस आ जाएगा, -3/r⁴ इसका मान रखेंगे तो कितना आएगा, x/r और कितना ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट करिए। चलिए आगे देखिए, ये आ जाएगा यहाँ से समीशन, ये तो स्केलर है, इसको अलग लिख लेंगे। इसका क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के साथ ही होता है। तो 1 कितना आएगा, ये r³ इसके साथ, यानी कि क्या आएगा बोलो, आई क्रॉस ए क्रॉस आई। आगे देखिए, -3/r की पावर कितनी हो जाएगी, 5। 3 समीशन इधर भी आएगा है ना, समीशन आएगा 3/r की पावर 5 इंटू x, और आई क्रॉस इसके साथ भी तो है ना, तो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ना वेक्टर के साथ ही होता है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ इसके साथ आ जाएगा। बोलिए क्या आ जाएगा, आई क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। तो एक फार्मूला मैंने आपको बता ही रखा है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके बराबर बोलो, ए डॉट सी, बाहर कितना वेक्टर बी माइनस आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर सी। ये वाला फार्मूला ऊपर अप्लाई कर दीजिए। तो समीशन 1 कितना r³, चलिए बोलिए आई डॉट आई, बाहर कितना वेक्टर ए माइनस आई डॉट वेक्टर ए इंटू आई, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, सारे का समीशन है ये, माइनस समीशन 3/r की पावर 5x, इसमें लगाइए आई डॉट वेक्टर r, बाहर कितना वेक्टर ए माइनस आई डॉट वेक्टर ए इंटू वेक्टर r, ठीक है। तो ये देखिए आई डॉट आई किसके बराबर होता है, 1 के। आई डॉट आई की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो चलिए आई डॉट आई की वैल्यू रख दीजिए, कितना यहाँ पे भी समीशन 1/r³ कितना हो जाएगा 1, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे वेक्टर ए माइनस आई डॉट ए। भाई ए यदि हम मान रहे हैं, ए वेक्टर को मान रहे हैं a1i प्लस a2j, हम यही मानते हैं, और कितना a3k। तो ये बताइए आई डॉट आई a1 बचेगा, ये किसके बराबर आएगा, a1 कितना आई आएगा, आई बाहर वाला 1/r की पावर 3 दोनों के साथ है, ठीक है। ऐसा ब्रैकेट यहाँ पे आएगा। चलिए आगे देखिए, समीशन कितना बोलिए 3/r की पावर 5 इंटू x। आई डॉट आर बताइए,
कितना x बचेगा है ना, r बराबर x, हाँ तो ये किसके बराबर आएगा, x के इंटू वैक्टर a माइनस a1, कितना आएगा, a1 ही बचेगा ना, a1 और वेक्टर कितना, और ये सारे के बाहर है ना, x जो है ये देखना किसके बाहर था, यहाँ पे एक मिनट देखिए, 3x जो है सारे के बाहर था, ये ब्रैकेट यहाँ पे, ठीक है ना, बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, ये यहाँ पे ब्रैकेट, और कैसा ब्रैकेट आएगा यहाँ पे, बड़ा ब्रैकेट, तो बताइए यहाँ तो ब्रैकेट आएगा ही, 3x इससे बाहर था तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब समीशन देखिए किसके बराबर आएगा ये, ठीक है, इतना चलिए नोट करिए इसको, ठीक है, कितना यहाँ पे ये आई डॉट आई, चलिए अभी आई डॉट आई रहने दीजिए, यहाँ पे क्या रहने दीजिए अभी, आई डॉट आई, और बाहर कितना वेक्टर ए, और कैसा चिन्ह है यहाँ पे, माइनस, चलिए ये आ जाएगा यहाँ से समीशन, अलग अलग समीशन कर लीजिए, समीशन 1/r³, समीशन से बाहर ही आ जाएगा ये तो 1/r³, और बचेगा यहाँ पे कितना, चलिए अभी मैंने लिख लिया कितना, 1/ कितना r³, और कितना आई डॉट आई, और बाहर कितना वेक्टर, इसका समीशन बोलिए, ठीक है, इसके साथ भी r³ है ना, तो 1/r³ को तो इससे पहले भी ले सकते हैं, क्योंकि r³ समीशन के लिए कांस्टेंट है, 1/r³ जो है समीशन के लिए कांस्टेंट, ठीक है भाई। जहाँ हमें ऐसा दिखेगा समीशन x है तो उसका मतलब क्या होता है, x + y + z, कहीं हमें दिखेगा समीशन i है, उसका मतलब कितना, i + j + k, तो r जो r है, समीशन r है, तो उसको उससे पहले भी ले सकते हैं, कांस्टेंट है इसके लिए। तो आगे देखिए, चलिए इससे आगे आ गया और समीशन इसका बच गया, आगे यहाँ पे बोलिए 1/r³ तो इसका भी है ना, 1/r³ तो इसका भी है, और r³, समीशन बोलिए कितना, a1i, चलिए आगे देखिए 3/r⁵, समीशन के लिए कांस्टेंट है ये, 3/r कितना 5, यहाँ से बोलिए कितना, समीशन स्क्वायर है ना, और इनटू में कितना इसके ए वेक्टर माइनस, ये इसके साथ भी है ना, 3/r⁵ इसका भी है, और समीशन आएगा x आएगा है ना, x a1 और कितना r वेक्टर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए आई डॉट आई है ये, जब समीशन खोल लेंगे फिर जे डॉट जे भी आएगा और के डॉट के भी आएगा, तो जब इसका समीशन खोल लेंगे तो ये 3 हो जाएंगे भाई, आई डॉट आई तो कितना 1, फिर इसमें क्या आएगा जे डॉट जे, तो ये किसके बराबर आएगा, यहाँ से 1/ तो कितना r³, ये कितने हो जाएंगे, आई डॉट आई आएगा, जे डॉट जे आएगा, के डॉट के आएगा, तो यहाँ से कितना आएगा ये 3 वेक्टर ए, यहाँ से बोलिए माइनस के कितना 1/r³ है, जैसे a1 आई है, फिर बताना a2j + a3k किसके बराबर आएगा, ये वेक्टर a के बराबर, इसका समीशन खोलेंगे तो बताइए कितना आएगा, माइनस के 3/ कितना r⁵, जैसे x² है तो इसका आएगा x² + y² + z², ठीक है, और वो किसके बराबर होता है, r² के, डायरेक्ट लिख दूं भाई, जैसे इसका समीशन खोल लेंगे, समीशन x² का, x² आएगा + y² + z², और वो किसके बराबर होता है, r² के, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे r² और कितना वेक्टर ए प्लस
3 अपॉन, ठीक है, आर की पावर कितना, आर की पावर 5, ठीक है। और देखिए ये कितना आएगा यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड, और ये देखिए लाना कितना इसमें हमें 34 है ना, a डॉट r लाना। अब ये देखिए जब इसका समीशन खोल लेंगे, ठीक है, ये जो मान आएगा, ये जो समीशन इसकी वैल्यू आएगी, ये बराबर किसके आएगी, r डॉट वेक्टर a के बराबर आएगी, और बाहर कितना आई, वेक्टर r। ऐसे ही लाना ना इसमें, हाँ ऐसे ही लाना। अब एक ये देखिए ये आया कैसे, इससे ये कैसे आया, तुम r डॉट a निकाल लो, r का मान कितना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, a का मान बताना, a1i प्लस a2j प्लस डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो, ठीक है, a1x कह दो, x1a कह दो, और समीशन है तो दोनों ही आएंगे, तो ये इसका क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको जोड़ लीजिए, ये कितने 3, इसमें से इसे घटा दीजिए, घटाएंगे तो बताओ कितना आएगा, 2 कितना, ए वेक्टर बटे कितना, आर क्यूब, ठीक है। टू बटे कितना, आर क्यूब, हाँ तो चलिए आगे देखो, यहाँ से बोलो माइनस के ए वेक्टर, माइनस के कितना, ए वेक्टर बटे कितना, आर क्यूब, आगे बोलो कट जाएगा ये, माइनस कितना 3 ए वेक्टर बटे आर क्यूब है ना, और लास्ट में बोलिए प्लस 3, चलो आर वेक्टर पहले लिख दिया, बटे कितना, आर की पावर 5 वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए। देखना क्या लाना हमें, क्या सिद्ध करना, ये देख लीजिए, इसमें से इसे घटाएंगे, है ना, दुबा, अच्छा ये जो था घटाया था तो ये नहीं लिखना है ना, ये नहीं लिखना था, है ना, क्योंकि इसमें से घटा दिया था, तो यहाँ कैसा चिन्ह है, ये बीच में माइनस बड़ा सा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से इसे घटा देंगे, कितना आएगा, माइनस ए वेक्टर बटे आर क्यूब, 3 आर वेक्टर बटे आर की पावर 5, आर डॉट ए कह दीजिए या ए डॉट आर कह दीजिए, तो सिद्ध हो गया ये, करिए। चलिए आगे देखिए, अब एक्सरसाइज देखिए। देखिए समीशन, जैसे मैं अभी बता रहा था तुम्हें, किसके लिए कांस्टेंट होता है किसके लिए नहीं होता। जैसे समीशन आर है, ठीक है, और साथ में कितना आई, तो आर इसके लिए कांस्टेंट होगा, तो आर समीशन क्या आ जाएगा, आई आर, और समीशन आई किसके बराबर होगा, आई प्लस जे प्लस के। मान लिया 2 है, समीशन है, x है और a वेक्टर है, ठीक है। तो जैसे तुम्हें मालूम है भाई a वेक्टर और ये 2a वेक्टर, तो इनके लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा 2a वेक्टर, समीशन किसके बराबर आएगा, x के, और समीशन x किसके बराबर, x प्लस वाई प्लस जेड। और कभी कभी ये भी आ सकता है इसके साथ में क्या आ जाए, a1 आ जाए। तो बताइए क्या आएगा, यदि जैसे 2a वेक्टर तो आगे आ गया, तो बताना क्या बचेगा यहाँ से, xa1 प्लस ya2 प्लस z। तो किन का डॉट प्रोडक्ट होता है वैसे ये, भाई 2a वेक्टर तो बाहर ही है, किन का डॉट प्रोडक्ट होता है, वेक्टर आर डॉट ए वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट करके देखेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो जैसे 1/r की पावर 5 भी है और समीशन में है, तो उसके लिए क्या होगा, ये कांस्टेंट आगे आएगा, ठीक है। साथ में मान लिया कुछ भी है, इसमें ए भी है, जब भी कहाँ आएगा ये
बाहर ही आएगा। ठीक है, तो चलो अब हम करते हैं इसमें एक्सरसाइज नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 4 देखिए। अब एक्सरसाइज नंबर 4 पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया। एक्सरसाइज 4 पहले का कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट है वेरीफाई दैट कर्ल ग्रेडियंट f इक्वल टू 0 वेयर f स्केलर ये x स्क्वायर y 2xy प्लस z स्क्वायर। तो पहले क्या निकालिए इसमें? ग्रेडियंट f निकालिए, ग्रेडियंट f। ठीक है, वी हैव, चलिए प्रूफ देखिए इसका। वी हैव क्या निकाल रहे हैं हम? ग्रेडियंट f निकाल रहे हैं। और ग्रेडियंट f बोलिए किसको क्या लिखते हैं हम? डेल। और डेल f क्या होता है बोलिए? डेल f अपॉन डेल एक्स आई, डेल एफ अपॉन डेल वाई जे, डेल एफ अपॉन डेल जेड की एफ का एक्स के रिस्पेक्ट करना, बोलना 2x वाई प्लस एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे 2y आएगा इनटू कितना? आई। अब किसके रेस्पेक्ट करिए? y के रेस्पेक्ट। y का क्या हो जाएगा? 0 ना 1 ना हो जाएगा। y का 1 हो जाएगा, क्या बचेगा? 2x इंटू कितना? अरे डिफ्रेंसिएशन भी ना हो रहा तुमसे तो। z के रेस्पेक्ट करिए 2z, इनमें थोड़ी z है, कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएंगे, क्या बचेगा? 2z इंटू में बोलिए कितना? k। तो किसका मान निकाला ये हमने? ग्रेडियंट f का मान निकाला। अब क्या निकालना हमें? कर्ल f वेक्टर निकालना। चलिए ऊपर ही करूँगा, नीचे आएगा नहीं। ठीक है, किससे निकालेंगे कर्ल को? डिटरमिनेंट से निकालते हैं, क्योंकि डेल क्रॉस निकालना हमें। ठीक है, इतना नोट करिए। ऊपर मिटा के मैं इसको ऊपर करूँगा। कर लिया ऊपर से। तो अब कर्ल f वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? अब हमें कर्ल ग्रेडियंट f वेक्टर की वैल्यू। तो नाउ कर्ल ग्रेडियंट f वेक्टर यानी कि क्या आएगा बोलिए? डेल क्रॉस ग्रेडियंट कितना? f वेक्टर। किससे निकालते हैं इसको हम? सारणिक से निकालते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? i j, और यहाँ क्या आएगा? k के बराबर आएगा। अब ग्रेडियंट f में क्या लिख देंगे? इनके कोफिशिएंट्स लिख देंगे। ठीक है, इनके कोफिशिएंट्स लिख दीजिए। चलिए तो इनकी वैल्यू, बट जैसे डेल का कोफिशिएंट आएगा तो क्या आएगा? डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन कितना? डेल वाई, डेल अपॉन कितना? डेल जेड। इनके बोलना यहाँ से 2xy प्लस 2y एक्स स्क्वायर प्लस कितना? 2x और कितना? 2z। ठीक है, करिए इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। पहले किसके लिए देखेंगे? i के लिए देखेंगे। i के लिए बोलिए 0, z के रिस्पेक्ट करेंगे 0 माइनस 0, माइनस जे के लिए से ढकेंगे 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस, तो 0 वेक्टर आएगा, 0 स्केलर आएगा।
जीरो वेक्टर आएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या करना हमें, ग्रेड एफ निकालना, एफ डैश यू ग्रेड यू। काफ़ी यूज़ करा हमने, एग्जाम्पल्स में यूज़ किया इसको। चलिए सेकंड पार्ट देख लीजिए, आसानी है वैसे तो। ग्रेडियंट किसका निकालना, एफ यू का निकालना। एफ यू का किसके बराबर होता है, एफ डैश यू ग्रेड यू। ठीक है, तो यूज़ तो किया ना पीछे ही क्वेश्चंस में। पहले का कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट, प्रूव दैट ग्रेडियंट किसका, एफ यू का किसके बराबर होता है, एफ डैश यू इंटू ग्रेडियंट यू के बराबर होता है। चलिए निकालिए, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ग्रेडियंट किसका निकालना हमें, एफ यू का। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, डेल एफ यू नहीं लिख सकते, और डेल को बोलिए डेल अपॉन डेल एक्स किसका, एफ यू का, इनटू कितना आएगा आई, डेल बटे किसका, एफ यू इंटू जे, प्लस डेल बटे डेल जेड किसका, एफ यू का, इंटू के कैप, इंटू कितना के कैप। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, एफ डैश यू डेल यू बटे डेल एक्स इंटू आई, इसका करिए एफ डैश यू, यू का करना डेल यू बटे इंटू जे, एफ डैश यू बोलिए डेल यू बटे डेल जेड इंटू के, कॉमन बोलिए एफ डैश यू कॉमन आएगा। ठीक है, तो क्या बच गया ये, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं डेल बटे डेल एक्स आई, यू मैं उधर ले लूँगा, डेल बटे डेल वाई जे प्लस डेल बटे डेल जेड के, कितना आ जाएगा यू। ये किसके बराबर होता है, डेल नहीं होता ये, तो कितना एफ डैश यू किसके बराबर, डेल यू को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट यू। तो कितना आ गया ये बोलिए, एफ डैश यू इंटू ग्रेडियंट ऑफ यू। कौन सी साइड आ गई ये, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। करिए, थर्ड पार्ट देखिए, फाइंड डेल 5 एंड डेल 5 का मॉडुलस, और 5 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो यानी कि डेल 5 बटे डेल एक्स डिफ्रेंशिएशन करना है इनका, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान के कर लेना। ठीक है, हो जाएगा ये थर्ड पार्ट। कराऊँ या, चलो देख लो, पहले का कौन सा पार्ट, ये थर्ड पार्ट। किसकी वैल्यू दे रखी इन्होंने, 5 की वैल्यू दे रखी। क्या दे रखी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ए की पावर माइनस, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/2। क्या निकालना हमें, डेल 5 निकालना। क्या निकालना हमें, डेल 5। तो डेल 5 किसके बराबर, डेल 5 बटे डेल एक्स आई प्लस डेल 5 बटे डेल वाई जी प्लस डेल 5 बटे डेल जेड की। तो किसके रेस्पेक्ट करना है इसका हमें, एक्स के रेस्पेक्ट। इसको फर्स्ट फंक्शन मानना, इसको सेकंड फंक्शन मानना।
ठीक है, फिर किसके रिस्पेक्ट करना, y के z के रिस्पेक्ट, ठीक है। ऐसे ही करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल फाई की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसका मॉडुलस निकाल देंगे, क्योंकि जब इसका मान निकालेंगे आई जे के में आएगा, ठीक है। और जैसे मान लिया एक्स आई प्लस वाई जे हो, जेड के हो, उसका मॉडुलस निकालेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा बस ये। अब इसमें वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है नहीं, एग्जाम्पल ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अब मैं तुम्हें थोड़े इम्पोर्टेंट से ही करा देता हूँ, ठीक है। चलिए अब तुम इसमें दूसरे का सेकंड देखिए, क्योंकि ऐसे सारे कराने में तो टाइम ज़्यादा ही लग जाएगा, और भी तो करना है, आगे भी तो पढ़ना है, ठीक है। हो जाएंगे वैसे ज़्यादातर ये इस तरह के, ज़्यादातर इस एक्सरसाइज में तो एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट थे, और एग्जाम्पल मैंने सारे करा दिए तुम्हें। अब तुम चलो देख लो दूसरे का सेकंड, देख लो दूसरे का सेकंड पार्ट। बोलो क्या दिया, प्रूव दैट डेल स्क्वायर फाई साई बराबर क्या लाना, बोलो फाई डेल स्क्वायर साई, है ना, प्लस 2 डेल फाई डॉट डेल साई दिया ना, डेल साई और प्लस साई डेल स्क्वायर फाई, ये सिद्ध करना। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, कौन साइड ले लीजिए यहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बोलिए कितना, डेल स्क्वायर 5 और कितना साई। डेल स्क्वायर को लिख सकते हैं डेल डॉट डेल किसका, फाई साई। चलिए पहले इसका डेल निकाल दीजिए, डेल मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो ये जो आएगा यहाँ से डेल डॉट फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो कितना आएगा, 5 को ऐसे ही रखेंगे, डेल फाई आएगा प्लस 5 साई को ऐसे ही रखेंगे, डेल कितना आएगा 5। तो लाना कितना हमें 5 डेल स्क्वायर साई लाना, ठीक है। और कितना लाना ये, और लाना कितना साई डेल स्क्वायर, ठीक है। ये जो है यहाँ पे क्या है, स्केलर है, और ये क्या है यहाँ पे वेक्टर, और साथ में कितना भी लाना 2 डेल साई और डेल फाई डॉट डेल साई भी लाना। ये बात तो आगे समझ में, ठीक है। इसको क्या लिख लिया भाई, डेल डॉट डेल फाई साई लिख लिया। तो जब इसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे, डेल डॉट तो ऐसे ही रहेगा, फाई डेल डॉट साई प्लस साई डेल डॉट 5, और डेल डॉट का मतलब होता है डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस दोनों का ही तो है। तो डाइवर्जेंस हम लिखेंगे इसको, डाइवर्जेंस किसका, एक तो 5 डेल साई का, और डाइवर्जेंस इसका भी है, डाइवर्जेंस किसका, साई डेल फाई का। एक फार्मूला पढ़ा होगा तुमने, डेल डाइवर्जेंस 5 वेक्टर ए, बोलिए क्या पढ़ा, 5 डाइवर्जेंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए ग्रेडियंट ऑफ 5, ठीक है। कौन सी थी ये जो, ठीक है, आइडेंटिटीज थी, ये कौन सी आइडेंटिटी थी, थर्ड आइडेंटिटी थी, ठीक है। 5 डाइवर्जेंस से पेज नंबर 41 पे देख सकते हैं, थर्ड आइडेंटिटी थी ये, ठीक है। और ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस में भी हमने यूज़ की, कुछ पीछे एग्जाम्पल्स थे उनमें भी यूज़ की। अब यहाँ देखो सब, 5 की जगह तो 5 है, ये किसकी जगह है,
ए वेक्टर की जगह, वेक्टर है या नहीं है ये, डी लाराज के साथ तो क्या है ये वेक्टर ही है। और चलो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें, बताइए क्या आएगा, फाई आएगा डाइवर्जेंस डेल साई है ना, डाइवर्जेंस डेल साई प्लस ए की जगह कौन है, डेल साई डॉट ग्रेडियंट ऑफ 5, ग्रेडियंट ऑफ 5 को डेल 5 ही लिख सकते हैं, अभी बता दूंगा मैं, ग्रेडियंट कितना साई, चलो इसको बोलो, अरे 5 की जगह तो साई है और वेक्टर ए की जगह है ये है, तो ये वाला रूल लगाओ, साई डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस किसका, डेल फाई प्लस डेल फाई ग्रेडियंट ऑफ साई। तो ये कितना था भैया, यहाँ पे 5 था, इसका मतलब होता है डेल डॉट, डेल डॉट और डेल डॉट डेल स्क्वायर ही ना हो जाएगा ये, डेल स्क्वायर बताइए क्या आ जाएगा, ये साई आ जाएगा। ग्रेडियंट को क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर कितना है डेल साई डॉट, इसको क्या लिखेंगे डेल फाई, आगे बोलो प्लस साई डाइवर्जेंस डेल डॉट डेल, यानी कि क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर फाई, आगे देखिए प्लस डेल फाई कितना डेल साई, और ये दोनों एक जैसे नहीं है क्या, दुगने हो जाएंगे, 5 डेल स्क्वायर साई आ गया और ये जोड़ के दुगने हो जाएंगे और लास्ट में कितना साई डेल स्क्वायर फाई, ठीक है बिल्कुल सही आ गया, करिए। ठीक है, इनमें और देख लेना आगे करके, जो भी हो जाए कर लेना, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।